एवरीवन, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम 13 को हो चुका है और सबसे बड़ी बात है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी आए हैं, कुछ भी टफ नहीं है। जैसे पहले आपके पेपर हो रहे थे 7, 8 और 9 को, जो भी हमने वीडियोस अपलोड किए हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, और जो हमने 2 दिन पहले जो वीडियो अपलोड किए उसको तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। और आज की वीडियो में हम आपको मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, साथ में टॉपिक भी बताएंगे, क्योंकि वही टॉपिक रिवाइज करके जाइए, एक्स्ट्रा आप पढ़ के मत जाइए। लास्ट मोमेंट पे न्यू टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर प्रैक्टिस आपने अच्छे से की है तो पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। पेपर का जो ओवरऑल लेवल है क्या रहा और साथ में टॉपिक कौन से पूछे गए, ये सारा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू कर रही हूँ। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग आगे एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए पहले रिव्यू देख लेते हैं एक बार कि क्या रहा टोटल मिला के। ओवरऑल की अगर बात करें तो पेपर टोटल इजी टू मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट क्यों बोला, क्वेश्चन तो इजी थे लेकिन 1-2 टॉपिक थे जो थोड़े से डिफरेंट थे। इसके अलावा क्वेश्चन मैथ्स के कुछ कैलकुलेटिव थे, टफ नहीं थे, कैलकुलेटिव थे, ठीक। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है सबसे ज़्यादा, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, कुछ में से 4 क्वेश्चन पक्के आ रहे हैं, ठीक है। वो क्या टॉपिक है, जैसे आप मान लीजिए नंबर सिस्टम की अगर बात करें, नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। डिविजिबिलिटी रूल भी आता है इसमें, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन और रिमाइंडर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो बिल्कुल श्योर शॉट है, ठीक है। फिर HCF और LCM की अगर बात करें तो HCF LCM भी आ रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए एवरेज की तो एवरेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 से 3 क्वेश्चन श्योर शॉट हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज के बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आते जरूर हैं, हर बार पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं, ठीक। टाइम एंड डिस्टेंस में आपको क्या पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस की अगर बात करें तो जिसमें जो ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ट्रेन के क्वेश्चन तो 2 पक्के वाले हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में कई बार आए हैं। तो आपको ये टॉपिक जरूर करना है, जो आपको पता है कि शॉर्ट शॉर्ट आना है और पहले भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है, तो वो तो पढ़ना ही है, मतलब पूरे सिलेबस के अंदर ही है वो तो, ठीक है, लेकिन ये पढ़ना जरूर है। इसके बाद देखिए जैसे परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये तो बिल्कुल बढ़िया वाले टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन 2 से 3 श्योर शॉट आते हैं, ठीक, क्लियर। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूले पे अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, मतलब उसको सिंपल सॉल्व करना होता है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी है सिंप्लीफिकेशन, ठीक, ये क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम टाइम डिस्टेंस की बात करें तो इसमें रेस वाले क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, ठीक। और फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जरूर आ रहा है, हर बार पूछा जाता है, ठीक, ये तो करना ही है। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, मिक्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करिएगा। इसके हमने शॉर्टकट ट्रिक्स ऑलरेडी करवा दी है, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर हमारी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ की अगर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगी, काफ़ी हमने फ्री सेट आपके लिए कर दी है। गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए, और जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दे देंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, जो मेन अगर बात करी जाए किसकी, मेन टॉपिक की, एडवांस की। एडवांस में क्या, जैसे मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में 3D बहुत ज़्यादा करनी है, यानी वॉल्यूम के क्वेश्चन भर के आ रहे हैं। और वॉल्यूम में भी कई बार रेलवे आरआरबी में क्या पूछ लेते हैं, इसमें पूछते हैं पिरामिड,
पिरामिड पूछ लेते हैं, प्रिज्म पूछ लेते हैं, कई बार अगर बहुत ज़्यादा पूछेंगे तो फ्रस्टम भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली इसी से आते हैं। ठीक, तो ये कर लीजिएगा। इसके बाद अगर कुछ ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लीजिए, ज्योमेट्री और अलजेब्रा। ठीक, ये करना है। इसके अलावा जो है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। सांख्यिकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आरआरबी के एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें भी क्या पूछ लेंगे, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक, और भी ज्यादा अगर पूछेंगे, कई बार क्या होता है थोड़ा टफ में आ जा रहे तो पूछ सकते हैं वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। ठीक है, तो इन्हें इससे ज़्यादा नहीं पूछते, बस ये आएगा, यही आएगा। रिग्रेशन, कोरिलेशन ये सब नहीं पूछेंगे, ये चीज़ आएगी आपके लेवल में। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा रिवीजन। जितनी भी मैथ्स के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं इनको ज़रूर पढ़िएगा। और जो भी आपके टॉपिक्स हैं जैसे मिसलेनियस में बाकी आप कवर कर लीजिएगा। क्वाइज वाले क्वेश्चन है, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन है, बोर्ड्स वाले क्वेश्चन है, मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये सारे हमने ऑलरेडी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा करा दिया, उसका रिवीजन प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल। ठीक, टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जिसमें से दो तीन क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। जैसे एक थोड़ा सा नया टॉपिक है जो है डाटा सफिशिएंसी का, ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, आपका नेक्स्ट टॉपिक है जैसे ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एनालॉजी, यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनालॉजी में क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 4 क्वेश्चन भैया, 2 भी ना लगाओ आप, 3 से 4 क्वेश्चन। उसमें क्या, एक तो सेट्स वाले क्वेश्चन, जैसे कि मान लो 2, 4, 8 दिया है, दूसरा 2 क्वेश्चन तो इसी के हैं। ठीक, और दूसरा है 3, 6 और आ गया 12। तीसरा दे दिया मान लो 8, 32। तो अब ऑप्शन पूछा गया कौन सा करेक्ट है, मतलब लॉजिक ढूंढना है, सेम लॉजिक लगाना है, सेट्स के क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी अगला जो टॉपिक है वो क्या है, क्लासिफिकेशन। ये कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो छठा टॉपिक है वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, फिर वेन डायग्राम, ये तो कर ही लीजिएगा, मतलब ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। इसको सीटिंग अरेंजमेंट करता हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखो सीरीज आ गया, सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज में पता है क्या पूछ रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, हर तरीके दिया होता है कितने होंगे, ये वाली सीरीज और बाकी नंबर सीरीज देख लीजिएगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हमेशा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मेन टॉपिक होगा और बहुत इजी है। रीजनिंग बहुत इजी है, मैथ्स भी इजी है, लेकिन मैथ्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कैलकुलेटिव है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, शॉर्टकट ट्रिक सीखिए उसको सॉल्व करने की। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम कुछ क्वेश्चन आपको करा दें, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 8 पेन एंड 2 पेंसिल दे रखा है 96, और कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 7 पेंसिल ये दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ 4 पेन और 1 पेंसिल की कीमत बतानी है। निकालना है क्या है आपको, 4 पेन प्लस 1 पेंसिल की कीमत बतानी है आपको। ठीक, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर दिया है 8 पेन प्लस 2 पेंसिल की कीमत कितनी दी है, 96 दी है। देखो अब ये पूरी इक्वेशन जो है किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है। ठीक, तो 2 से कट कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 8 16। ठीक, तो अब ये आ गया 4 पेन और 1 पेंसिल की कीमत 48 हो गई, मतलब यही पूछा गया था आपसे, ये आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है, मतलब ये मान के चलो कि
या तो आप दो इक्वेशन बना करके उसको सॉल्व करते, कई बार क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है बट क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट होता है, आपको दूसरी इक्वेशन पढ़नी भी नहीं पड़ी है, आपने पहले से ही आंसर निकाल लिया है। तो सबसे पहले आप ये देखा करो कि आपसे पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दो इससे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, अगर अलजेब्रा का क्वेश्चन ऐसा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4x की पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 निकालनी है आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो जो भी x प्लस 1/x दिया है तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला होता है, देखो एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला। अगर x प्लस 1/x k दे रखा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। ठीक, अब 4 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस 2 यानी 14 आ गया। तब निकलेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन हमसे पूछा गया पावर 4 की, फिर से हम इसमें सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो नेक्स्ट वाले टाइम में क्या होगा, 14 स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 2 कर देंगे 194, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें पूछा गया है कि एरिया इसका निकालना है हेक्सागन का। इफ द साइड ऑफ अ हेक्सागन इज 10 सेंटीमीटर फाइंड एरिया। ठीक, अब एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एरिया ऑफ हेक्सागन दैट इज इक्वल टू 3√3 अपॉन 2 इंटू साइड स्क्वायर। तो 3√3 अपॉन 2 और साइड कितनी दे रखी है 10, और 10 का स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 करो, कट करो, 5 गुणे 3 15, 150√3 आंसर आ गया। दैट मीन्स सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 1 माइनस 1/5 स्क्वायर, 1 माइनस 1/6 स्क्वायर। क्वेश्चन देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना ही इजी होता है। ठीक है, पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जो बहुत ज़्यादा लेंदी हो, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम क्या लिखते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, मतलब 1 को हमने 1 स्क्वायर लिख दिया, 1 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर, डैश डैश लगा दो, लास्ट को भी ऐसे ही लिख दो। ठीक, अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पहले वाले में माइनस लेना है, लास्ट वाले में प्लस लेना है, सिंपल, इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये वाला माइनस होगा तो 1 माइनस 1/5 हो जाएगा, और इंटू लगेगा, और लास्ट वाला ले लो 1 प्लस 1/59 हो जाएगा। मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करते, हमने पहला वाला ले लिया, इससे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करते तो इसमें हमने पॉजिटिव वाला ले लिया। ठीक, अब सिंपल इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा 4/5, ये आ जाएगा 60/59, ये 12 बार कट जाएगा, 12 गुणे 4 कर देंगे 48 पाई, ये 59 होगा, 59 इसका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इनकी रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और इससे पहले जो हमने दूसरे चैनल यानी सक्सेस मंत्रा एकेडमी में जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं 7, 8 और 9 मई का, इसके अलावा जो हमने 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया है और आज का वीडियो जो भी अपलोड किया है, उनको जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हैं। और प्लेलिस्ट अगर कर लीजिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी हम फिल्टर करके सारे क्वेश्चन रिवीजन और प्रैक्टिस भी करा चुके हैं, और लास्ट मोमेंट पे ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ने चाहिए। तो आज की वीडियो में यहीं ओवर कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगी, उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसमें हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी बताएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फाइल सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।